हेलो एवरीवन, कैड टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं ऑटोकैड का ट्यूटोरियल लेकर आया हूं आपके बीच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें ऑटोकैड के बारे में जानना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रीव्यू ले लेते हैं ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड क्या है और उसकी थोड़ी सी डिफिनीशन हम जान लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड देखो चार नाम से मिलके बना है, चार चीज़ से मिलके बना है आपका। एक है ऑटो, सी और ए और डी, ये चारों अलग अलग है। इसका मतलब ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिज़ाइन, यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड का टोटल नाम जो है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। इसको जिस कंपनी ने डेवलप किया था उसका नाम है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी ने ही इसको डेवलप किया था, जो कि यूएस में है, मीन्स यूनाइटेड स्टेट में है। तो हम ऑटोकैड की थोड़ी सी और इसकी डिफिनीशन के बारे में जानें तो ऑटोकैड इज़ अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगेन रिपीट करते हैं हम आपको, ऑटोकैड इज़ अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ऑटोकैड वाज डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाई ऑटोडेस्क। मैंने अभी जो बताया आपको कि इसको डेवलप्ड और मार्केटेड किसने किया था, ऑटोडेस्क कंपनी ने किया था। ऑटोकैड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1982। ये सबसे पहले आपका एक माइक्रो कंप्यूटर में हुआ था, जो कि इंटरनल ग्राफिक कंट्रोलर्स के साथ हुआ था। यह अभी आपका अवेलेबल है, आपका इंग्लिश में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, कोरियन में है, चाइनीज़ में, इटालियन में, सेवरल आपका ये अवेलेबल है। तो आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोकैड का ये आपका इंटरफेस है। आप देख सकते हैं ये आपका प्रोफाइल, यानी जब सबसे पहले जब आप ऑटोकैड को ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग की पे क्लिक करना है। जब स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं कि ऑटोकैड का डिस्प्ले में कौन सी चीज़ें कहाँ होती है। सबसे पहले देखिए, आपके स्टार्टिंग करते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपका ए एक सिंबल आ रहा है। इस ए का मतलब होता है एप्लीकेशन मेनू। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा न्यू, ओपन, सेव। इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब होता है फास्टली वर्क करने वाला, फास्टली वर्क करने वाला, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये आपका मेनू बार होता है जहाँ पे लिखा है होम, इंसर्ट। तो ये आपका क्या है, मेनू बार है। ये सब आपको रिबन बोलते हैं इसको, जिसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल ये सब लिखा हुआ है, सब इसको हम रिबन बोलते हैं। ये आपका डिस्प्ले एरिया हो गया, यानी ड्राइंग एरिया। और देख रहे हैं आपके एक और ये आप देख रहे हैं नीचे आपको एक्स और वाई का डायरेक्शन दे रहा है। इसे बोलते हैं हम ओरिजिन या यूसीएस। यूसीएस का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, इस यूसीएस का। और यहाँ एक कमांड एरिया है जिस पे आप कोई भी चीज़ वर्क करना है तो सबसे पहले हम कमांड में कुछ भी टाइप करके फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हम जितने भी ट्यूटोरियल बनाएंगे सब में शॉर्ट की का यूज किया करेंगे। हम डिस्प्ले के भरोसे पे नहीं रहेंगे। हमारे पास एक कमांड एरिया होना चाहिए और हम शॉर्टकट की से ही सब कुछ बना लेंगे। हम जैसे कि हमें कोई प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है, या उसका आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना हो, सब हम कमांड से बनाएंगे। और फिर आपका यहाँ एक दे रहा है स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस में क्या क्या चीज़ें अभी ऑन है सब आपको स्टेटस बार में दिखाएगा। सबसे पहले हम एक लाइन से शुरू करेंगे, ठीक, एक लाइन से। हमने आज इस समय ट्यूटोरियल में आज हमें सिर्फ बेसिक कमांड के बारे में जानना है कि बेसिक कमांड, यानी इस बेसिक कमांड को आपने ठीक से स्टडी कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बेसिक कमांड मोस्ट है। जितने भी हम कमांड पढ़ेंगे उसमें बेसिक कमांड की यूजेज सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ भी बनाने के लिए हम एक लाइन से क्रिएट, लाइन का शॉर्ट की है आपका एल और इंटर। देखो यहाँ इंटर का हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन आपका स्पेस जो है, कीबोर्ड में जो स्पेस होता है वो भी आपका इंटर का ही काम करता है। और आपके ऑलरेडी 2 इंटर रहते हैं, अभी एक इसमें आएंगे ऑटोकैड में, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान दें कि ऑटोकैड में जो भी आप कमांड लेंगे इसमें इंटर का जो जगह लेंगे आप सिर्फ स्पेस का यूज करेंगे। वैसे इंटर काम करेगा, सब जितने भी और इंटर हैं सब काम करेगा, बट स्पेस में करने पे फ़ायदा है आपका। हमने एक लाइन लेके और इंटर किया, देखिए आपके कमांड में क्या बोल रहा है,
देखो ये चीज़ आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, जब भी आप कुछ वर्क करेंगे तो आप कमांड एरिया को सबसे पहले आप देखेंगे। यानी देखिए हमने एल इंटर किया था, बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, यानी हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है, तो हमने कोई एक पॉइंट क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने एक पॉइंट क्लिक किया और ये बोल रहा है कि अब फिर कमांड एरिया में क्या बोल रहा है कि लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हमें यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की ज़रूरत, हमने कोई एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए एक लाइन बन गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइन के बिल्कुल आपका 360 पे वर्क कर रहा है ये, और ये कहीं भी क्रिएटेड हो जा रहा है लाइन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, या तो एक्स में हो या तो वाई में हो। अभी एनी डायरेक्शन में है। अब हमें सीधी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा। ये ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो आपका F8 से ऑन ऑफ होता है, F8 से आपका ऑन और ऑफ होगा, ऑन और ऑफ, F8 से आपका ऑन ऑफ होगा ऑर्थो, यानी F8 हमने क्लिक किया। देखिए आपका बिल्कुल आपके एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन, आपके दो ही डायरेक्शन इसमें मिल रहा है। हमने कोई एक पॉइंट क्लिक किया, देखिए या तो एक्स में या तो वाई में हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस कमांड से बाहर जाए, तो कमांड से बाहर जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एस्केप करेंगे। आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे एस्केप होता है, ESC एस्केप होता है, इसका मतलब होता है एग्जिट द कमांड, मतलब कमांड से आप बाहर चले जाएंगे, इसमें एग्जिट द कमांड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने एस्केप किया, हमने कमांड से बाहर चले गए, और आप देखिए माउस की व्हील जब चलाएंगे तो आपका ये जो ड्राइंग है ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जब हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं तो आपका ये जो UCS है ये भी इसके साथ अटैच होकर और साथ में चल रहा है। जब भी हम माउस की व्हील को चला रहे हैं तो ये अटैच हो गया है। हम चाह रहे हैं इस UCS को एक पॉइंट पे फिक्स कर दें, क्योंकि इस UCS का मतलब है हमारा कि एक्स और वाई डायरेक्शन, यानी हमें डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन चलेगा, एक वाई डायरेक्शन में चलेगा। तो इसको हम फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, UCS को फिक्स करना है अब हमें, यानी UCS में हम कमांड एरिया में UCSICON इंटर करेंगे। देखिए अब आप माउस की व्हील को चलाइए, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गया ये UCS हमारा। अब हमारा बहुत ही आसानी से ये सिर्फ हमारा ड्राइंग ही जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि इस इमेज को शिफ्ट करके यानी कि दूसरे साइड में रख दें। तो माउस की व्हील को आप प्रेस करिए, और देखिए प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं पंजा आ रहा है, पंजा, इस पंजे से आप कहीं भी शिफ्ट करके रख सकते हैं। या सेकेंड आपका है P इंटर, P से पैन होता है आपका, P इंटर से क्या होगा, पैन होगा आपका, शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि शिफ्टिंग हो रहा है इसमें। हमने P इंटर से भी इजीली हम माउस के लेफ़्ट क्लिक करके भी हम पैन कर सकते हैं इस इमेज को। इंटर किया, फिर आपका ये हो गया। फिर हम चाह रहे हैं इसको डिलीट कर दें, तो Ctrl+A से हम सबको सिलेक्ट कर लिया। Ctrl+A मतलब हम अगर सबको डिलीट करना चाहें तो Ctrl और A से सबको सिलेक्ट किया और डिलीट से आप डिलीट कर दिए। लेकिन इसमें केस है कि अभी कभी आपका डिलीट से डिलीट होता है और कभी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपने Ctrl+A से सिलेक्ट किया और इंटर, E फॉर इरेज, इरेज से आपने कर लिया। तो हम इसमें दो चीज़ हम लिखते हैं। पहला देखिए, अगर हम Ctrl+A से हम सिलेक्ट कर रहे हैं CTRL, Ctrl+A से हम सिलेक्ट किया, डिलीट को आपने, डिलीट की को आपने डाला, डिलीट हो गया आपका। या और इरेज, ई फॉर आपका इरेज होगा। इरेज से भी आप बिल्कुल इंटर से आप इरेज कर सकते हैं। तो ये हमारा देखेंगे आप इरेज हो गया। लेकिन आप देखिए हमने Ctrl+A से सेलेक्ट किया, इंटर से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं उस इमेज को फिर से स्क्रीन पर लाएँ, तो आप अंडो कर सकते हैं Ctrl+Z, यानी इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है Ctrl+Y फॉरवर्ड, यानी कि आपने क्या डिलीट किया वो सब यहाँ पे फिर से आ जाएगा, यानी अंडो और रेडो आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर को डिलीट करें, तो एक पार्टिकुलर लाइन पे जाके क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर इंटर से आप डिलीट कर सकते हैं, इंटर से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है कि हमने जो अभी बनाया था उसको फिर से लाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, चलिए कुछ और बनाते हैं। हमने क्या किया, एक L इंटर किया और
एक पॉइंट क्लिक किया और हमने वैल्यू लिया 10 10। फिर अगेन हमने ऊपर लिया 5। अगेन हमने देखिए माउस के डायरेक्शन को चेंज किया हमने और वैल्यू डाला, ऑटोमेटिक बन गया। फिर हमने लिया 10। देखिए हमने डायरेक्शन किधर किया है, एक्स में, क्योंकि एक्स की तरफ बनाना और वैल्यू डाला और इंटर कर दिया। फिर हमें नीचे को आना है तो नीचे माउस के डायरेक्शन को देना पड़ेगा, कुछ भी दे दो, ये नहीं कि किसी पॉइंट पर रख के ही नहीं, कहीं भी आप इतना रख लो या इतना कहीं भी रख लो, कुछ भी कर लो आप। इतना कर दिया, फिर हमने डाला 5, इंटर किया। देखिए आपके एक उस पॉइंट पे अटैच हो गया होगा, एस्केप करेंगे और ये आपका बन गया। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए आपका बहुत ही आसानी से एक रेक्टेंगल बन गया है। देखिए रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है आपको? बिल्कुल हम जूम इन और जूम आउट से हम करके दिखा रहे हैं आपको ये चीज़। अब देखिए क्या है, हम जूम आउट जो कर रहे हैं, हम जूम इन जो कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। अब इसको हम अगर जूम इन करते हैं तो ये देखिए हमारे डिस्प्ले से बार बार बाहर चला जा रहा है। हमें बार बार हमें इसको ध्यान में रख के तब हमें करना पड़ेगा तो बड़ा होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा कमांड हो जिससे कि हम एक बार ही इंटर करें और हमारे स्क्रीन पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जेड इंटर, कमांड एरिया में जेड इंटर और ई इंटर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी फुल इमेज ऑन स्क्रीन। इसे बोल सकते हैं हम फुल इमेज ऑन स्क्रीन। जेड फॉर जूम, ई फॉर एक्सटेंड। अगर हम जूम और एक्सटेंड दोनों एक साथ लेंगे तो ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, फुल इमेज ऑन स्क्रीन। अगेन रिपीट करते हैं हम दोस्त कि हमने देखिए हमारा इमेज बहुत ही छोटा हो गया। हम चाह रहे हैं हमारे इमेज, हमारा जो इमेज है पूरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए। तो आप कमांड में जाके जेड इंटर करेंगे और ई इंटर कर देंगे तो जूम प्लस एक्सटेंड आपका ये फुल इमेज ऑन स्क्रीन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो, छोटा सा एक वीडियो हमें समझ में आया होगा आप लोगों को। तो फिर अगले वीडियो में हम अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम लाइन को, अगले ट्यूटोरियल देखना अपना भूलें, क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट लाइन के बारे में पढ़ाएंगे और लाइन के टाइप्स पढ़ाएंगे, जिसमें कई सारे लाइन होते हैं आपके। लाइन होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन, स्पेशल लाइन, पॉली लाइन। ये सारे लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी जो हमने आज का वीडियो बनाया है उसमें भी हम थोड़ी सी रिव्यू ले लेंगे।